हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसान बहुत सी तरह की फसलों को अपने खेत में उगाता है, पर वो इस तरह की फसल का चयन करता है जिसमें मुनाफा तो कम हो पर इतना निकल आए कि उसको घाटा ना जाए। तो इस तरह की फसल में आप तो अपनी जो रोजी रोटी है वही चला सकते हो। आज हम बात करेंगे टमाटर की खेती के बारे में, जिसमें रिस्क है, पर आप यदि उस रिस्क को फेस करोगे तो आप बहुत अच्छा एक मुनाफा कमा सकते हो। साथ में इस वीडियो में आप देखोगे कि किसान क्यों डरते हैं टमाटर की खेती करने से, साथ में आप किस तरह से टमाटर की खेती कर सकते हो जिसमें कम रिस्क होती है और साथ ही साथ आप अच्छा एक मुनाफा कमा सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ग्रेबो को और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। सर, थोड़ा आपके बारे में बता दीजिए। मेरा नाम संतोष केवट है, जिला खरगोन, तहसील कसरावत और ग्राम साइता। तो आप यहाँ के लोकल निवासी हो? हाँ, लोकल निवासी। जैसे आपने ये टमाटर की खेती की है, अच्छा, तो इसके पीछे रीजन क्या था आपका, कुछ बता सकते हो? रीजन कुछ भी नहीं। जैसे अपने फ्रेंड ने लगाए थे टमाटर पिछले वर्ष, उन्होंने हमको बताया कि टमाटर की खेती करो, तो अपन ने थोड़ा सा इन्हें 1 एकड़ में प्रयास किया इसके लिए। एक प्रैक्टिकल के रूप में क्या बहुत सी फसल लगाते जा हाँ रहे हाँ हैं, हाँ, एक और कुछ भी लगा सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आपका ये फर्स्ट टाइम है हाँ, आपके फर्स्ट टाइम। तो इसमें आपने कुछ देखा होगा कि यार टमाटर में क्या क्या सिचुएशन मैंने फेस की, जो प्रॉब्लम आती है। हाँ, प्रॉब्लम इस पे थ्रिप्स आती है थोड़ी, और इल्ली आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता इस पे। तो ये प्रॉब्लम नॉर्मल रहती है किसान नॉर्मल की, नॉर्मल नॉर्मल ये मक्खियाँ तो आती है। पर आप थोड़ा ये बता दीजिए कि आपने कहाँ से ये पौधा खरीदा और किस क्वांटिटी में खरीदा और कितने रुपए में खरीदा? अच्छा, ये अपन ने दरगांव की नर्सरी से बुलाया है पौधा, और 1 रुपये 60 पैसे का एक पौधा है, और इसमें 5,000 पौधे लगाए हैं अपन ने। ओके, तो ये 5,000 अपने पौधे लगाए हैं। हाँ, तो इसमें लगाने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखा कि यार भाई, जैसे कि बहुत से पौधे तो ये हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। अच्छा, उनकी रूट में कुछ दीमक आ जाती है। अच्छा। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपने फेस की? नहीं नहीं नहीं, तो सभी पौधे बेस्ट थे, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। ओके, हाँ और इसके साथ कुछ जैसे टमाटर के उत्पादन के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि ये वैरायटी भी यूज करना चाहिए, ये वैरायटी भी यूज करना चाहिए। अच्छा, इस तरह से आपने कुछ देखा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। जैसे अपन को फ्रेंड ने बताया कि इस समय की वैरायटी एक ऋषि का 525 है, और ये लगवाओ, तो अपन ने वही लगाई। ऐसा अपना फर्स्ट टाइम था, इसलिए आपको जैसे किसान ने बोला अपन को, उस हिसाब फ्रेंड ने उस हिसाब से अपन ने लगाया है, और अच्छा उत्पादन भी मिला है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है। तो जैसे ये 1 एकड़ में लगाया हुआ है आपका जो पौधा, हम्म। तो आप थोड़ा ये बता सकते हो कि स्टार्टिंग में आपने खेत को कैसे तैयार किया? जैसे बेसल डोज दिया, अच्छा, ड्रिप सिस्टम, इस तरह से आप बता दीजिए थोड़ा। सबसे पहले तो इसकी जुताई करी अपन ने अच्छी, फ्लो वगैरह करा, कल्टीवेटर करा, फिर रोटर करा, फिर बेड बनाए अपन ने। बेड बनाने के बाद में बेसल डोज डाला इसमें। बेसल डोज डालने के बाद फिर मल्चिंग वगैरह डाली, ड्रिप वगैरह लगा के मल्चिंग वगैरह डाली। ऐसे करके कंप्लीट किया है इसको। तो ये कंप्लीट करने के बाद थोड़ा एक एक्स्ट्रा इसमें और रहता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो तरबूज और इसकी खेती होती है। हाँ, ये सेम है, वही है। तो तरबूज की खेती को हम नीचे फैला सकते हो। हाँ, फैला सकते हैं। इसमें आपको कुछ लकड़ी आवश्यकता रहती है, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से आपको जो खूंटे गड़े हुए हैं, तो इस तरह से आपको खूंटों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये कभी ऊपर जाएगा तो बेनिफिट ज्यादा देगा। तो आप इसमें क्या बोलना चाहते हो? इसमें क्या है कि अपना फर्स्ट टाइम था। अपन ने गलतियां इतनी करी है कि बहुत सारी गलतियां करी है। फर्स्ट टाइम था, इसके कारण अब वो गलतियां को सुधारने के लिए और बाद में लगाना पड़ेगा, जब जाके और बेस्ट बनाएंगे इससे अच्छा प्लाट। ऐसा तो आप डबल भी लगाओगे? हाँ, लगाएंगे ना। तो जैसे फर्स्ट गलती क्या थी, आपको कह सकता हूँ कि लकड़ियाँ की ज्यादा हाँ, सबसे ज्यादा इसमें लकड़ी और तार की गलती थी, क्योंकि अपन ने इसकी दूरी जरा ज्यादा ले ली थी। तो उसके कारण क्या है कि यानी कि इधर उधर गिरते हैं, वो चीज नहीं होना चाहिए इसमें। ऐसा जैसे लकड़ी तो अपने सपोर्ट में लगा दी है, फिर भी उसके बाद भी ज्यादा हवा चलती है, वो कुछ भी होता है तो वो गिर जाती है। तो इधर से उधर ये मतलब कि इधर जिग जैग चलते, कभी इधर हो गया झोल खाना, कभी उधर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आपको लकड़ी को अच्छी गहराई में गाड़ना चाहिए, और साथ में
स्टार्टिंग से उस तरह से बस उसको स्टार्टिंग में सही करना चाहिए, बेस लेके चलना चाहिए, तो उसमें कुछ तकलीफ नहीं आती है ऐसा। तो एक पौधे से आप कितना किलो आप कम से कम उत्पादन हो सकता है अभी किस अब ऐसा है कि अपना फर्स्ट टाइम है। हाँ। अब अपन को अभी इसकी जानकारी भी नहीं है कि कितना उत्पादन हो सकता है। अब वो पूरा डिटेल कब होगा जब ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अब अपन बोल भी नहीं सकते कि कितना उत्पादन आ रहा है उसमें से। अपन ये कर रहे हैं कि जा रहा है आ रहा है, जा रहा आ रहा है। अब वो पूरा डिटेल होगा आखिरी में, क्योंकि फर्स्ट टाइम है अपना। अब वो यदि रियल में करा करते तो अपन को मालूम पड़ जाता ऐसा। तो अभी कुछ भी नहीं बता सकते कि एक पौधे में कितने किलो टमाटर निकलते हैं, क्या निकलते हैं, अभी कुछ भी नहीं बता सकते ऐसा। अभी तक आपने कितना सेल कर दिया है? तो अपन ने कम से कम 80 से 90 हजार रुपये सेल हो चुके हैं और 70 हजार रुपये खर्च है इसमें अपने। यानी कि खर्च अपना आ चुका है। अब जो भी है ये अपना उत्पादन रहेगा। तो ये कितने महीने की फसल आपकी हो चुकी है अभी? ये 3 महीने से ऊपर की है फसल। और 3 महीने और चल 3 महीने और चलेगी, ये अपन को गर्मी ला देगी। हाँ, तो इस तरह से उत्पादन आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरह से उत्पादन देता है। और ये रेट पे भी डिपेंड करता है। हाँ, रेट पे भी डिपेंड करता है। अभी रेट ज्यादा है, अब आगे क्या होता है क्या मालूम। जैसे रेट पे तो आप कुछ बता सकते हो कि टमाटर किस स्थिति में तोड़ा जा सकता है? अच्छा, थोड़ा कुछ टमाटर के बता। अब इसमें अभी कल परसों तोड़े हैं, अभी तो दिख नहीं रहे, कल ही तोड़े थे। लाल, थोड़ा लाल होना चाहिए टमाटर। ये इधर की साइड है, ये तोड़ के दे दूं क्या आपको, बता दूं? हाँ, तोड़ के बता दो थोड़ा। ये स्थिति में टमाटर तोड़ सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है इसमें। ये जाएगा कहीं पे भी जाएगा तो खराब नहीं होगा, यानी गिरने पे भी खराब नहीं होगा, ये ऐसा है। और क्वालिटी भी अच्छी है टमाटर। हाँ, क्वालिटी भी अच्छी है ना। तो इसके साथ आप कुछ जैसे कि ये लकड़ी तो आपने लगाई है सपोर्ट के लिए। अच्छा। पर बहुत से टाइम तो आपने देखा होगा कि दीमक भी आ जाती है, कुछ होता है, तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम फेस की है क्या? नहीं, इसमें फंगीसाइड डलता है तो वो शुरू में डाल देते हैं। उसके बाद स्प्रे में भी चला सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं ऐसा। और आपने जो खेती की है, अच्छा, तो इसमें आपने बोला था कि मैंने जो जैविक खेती की है। हाँ, जैविक, इसमें ज्यादा करके जैविक की खेती है। जो बेसल डोज है कम से कम डला हुआ है, इसमें मात्र 4000 रुपए का खाद बेसल डोज डला है, जिसमें जैविक ज्यादा डला हुआ है ऐसा है इसमें। और अभी स्प्रे इसमें मात्र 3 स्प्रे करे हुए हैं मैंने। 3 स्प्रे में आपने इतना उत्पादन लिया है मैंने 3 स्प्रे में। फ्यूचर में 3 महीने में 3-4 स्प्रे से ज्यादा बस इससे ज्यादा होएंगे भी नहीं वो ऐसा। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये पूरी फसल आप देखोगे तो 1 एकड़ में लगी हुई है। तो 1 एकड़ में जो फसल लगी हुई है उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है। और ये जो मिट्टी है ये काली मिट्टी है, और काली मिट्टी जो हेवी रहती है पानी और इनके लिए, तो इस मिट्टी में भी इतना अच्छा उत्पादन दे रहा है। और साथ में आप कभी बताना चाहो कि ये जैसे कि आजकल सुअरों की प्रॉब्लम बहुत आ रही है। हाँ, सुअर है ना। इस तरह से फसल को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा? नहीं, सुअर थोड़ा नुकसान तो करते हैं। शुरू में उन्होंने बेले पाड़े थे, फिर उसके बाद उन्होंने निकल गए वो धीरे धीरे। हाँ, थोड़े शुरू में मल्चिंग को फाड़ना ये वो करा करते थे सुअर। हाँ। और इसके साथ आपको मार्केट में जैसी सेल करने में कुछ परेशानी तो नहीं आती? नहीं, कुछ भी नहीं, इसमें सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है कि कैरेट अपने पास हो तो कुछ सेल करने में प्रॉब्लम नहीं है। अपनी गाड़ी करो, कैरेट के मान से खेत में से उठा के ले जाएंगे, भरना पड़ेंगे अपन को, पैकिंग अपन को करना पड़ेगी, तुड़वाना अपन को पड़ेगा, मार्केट पहुंचाओ फर्स्ट क्लास, अपने नाम से पहुंचाओ, अपना नाम भी चलेगा वहाँ पे। अच्छा माल देंगे तो किसका है भाई? संतोष भाई केवट का है, नवड़ा टोड़ी सहायता वालों का। तो उससे भाव भी डिफरेंस आएगा, अच्छा माल दोगे तो ऐसा है मंडी में ऐसा। तो जैसे आपने क्या किया है कि ये तो डायरेक्ट आप सेल कर सकते हो, तो आपको जाने की जरूरत नहीं, कैरेट पे आपका नाम नहीं, कुछ भी नहीं, कैरेट पे कहीं नहीं, अपनी स्लिप चिपकाओ बस, उसके मान से बिल भी आ जाएगा, बिल बुक भी आ जाएगी, सब आ जाएगा, पेमेंट भी आ जाएगा आपका। 4 दिन बाद जैसे आप यदि एक फ़ोन लगा दो कि भाई पेमेंट की ज़रूरत है अपन को, गाड़ी वालों को फ़ोन लगा दो, आपको आपके बिल भी दे देगा, पैसा भी दे देगा ऐसा। तो जैसे कि सेलिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, मार्केट में कुछ प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ इतना है कि कभी क्वांटिटी अपने ज़्यादा हो चुकी है पूरे एरिया में, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है सेल करने में, भाव में तकलीफ आती है। तो हर फसल के साथ, वो तो हर फसल के साथ होता है।
तो इस तरह से ध्यान रखना पड़ता है। पर अभी तक आपने कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं फेस की जैसे कुछ वायरस आ जाते हैं? नहीं, वायरस अभी तो नहीं दिख रहा है। अब अपना तो फर्स्ट टाइम है। अब ये क्या होता है आगे, अब वो तो देखने पे पता चलेगा। अभी तो कुछ बोल भी नहीं सकते अपन ऐसा। फर्स्ट टाइम है अब तो जैसे ये ठंड ज्यादा होने के कारण ये चीज हुई है। ये ठंड ज्यादा हो गई थी ना अभी बीच में, इसके कारण ये जल गए हैं। इससे कोई तकलीफ भी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, ये पत्ती ये चले भी जाएगी तो ये शाखा यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं उसमें। वो क्या है कि ठंड की वजह से, ज्यादा ठंड ओस वगैरह गिरता है ना, उसकी वजह से होता है ये ओस और इसकी वजह हाँ, से होता है। हाँ। और साथ में गर्मी में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है? नहीं, गर्मी में कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आती इसमें, गर्मी में ऐसा। कुछ नहीं आती। तो जैसे कि ये पूरी फसल जो ठंड और इनसे बचा के रखते हैं, हाँ, जैसे कि कुछ तो इसके अंदर करते हैं अपना वो पॉली हाउस के अंदर हाँ, टमाटर की खेती, वो हाँ। इसीलिए करते हैं कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे। मेंटेन ये तो नॉर्मल ओपन खेत में की गई है खेती, हम्म, जो बजट को कम करती है किसान के। हाँ। क्योंकि किसान तो यहाँ तक इन्होंने तो खंबे लगा के रखे हैं, ये खूटे, इतना भी किसान करना चाहता है, इसलिए ये खेती नहीं करता। सही सही बात है। मतलब कि ये शुरू में आपको कभी आप पेमेंट लगाओगे खेती में हाँ। तो आपको पेमेंट मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, ऐसा है उसमें। एक तरह से आप कुछ कह सकते हो कि ये सट्टे टाइप खेल रहे हो। सट्टे टाइप है। ओके ओके। और इसके अलावा कुछ आप बताना चाहते हो किसानों को कि जागरूक हो सके किसान की यार ये फसल क्यों लगाना चाहिए और अदर फसल से इसमें क्या बेनिफिट है? नहीं, इसमें क्या है कि मान लो अपने पास 5 एकड़ जमीन है। 5 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ उसमें से निकाल लो, कि इससे क्या होगा कि आपको घर परिवार चलाने में तकलीफ नहीं आएगी। बाकी का जो भी है अपना कपास चने वगैरह बाकी की खेती उसमें करो। तो इसमें क्या होता है कि कुछ भी अपन काम करने में रुचि रहेगी अपन को, इस टाइप से रहेगा ना वो। ओके, मेंटेनेंस जैसे कि आप हाँ, डे बाय डे क्लीन कर सकते हो, हाँ, आपका हाँ। भी ध्यान बटा रहेगा। ध्यान बटा रहेगा ओके। कि कहाँ पे जाना है। तो आदमी क्या है सतर्क होके कि नहीं यार टमाटर लगे हुए हैं अपने, यार जाना पड़ेगा, ऐसा है। ओके, तो आप दूसरी जैसे कि कुछ बहुत से किसानों का ऐसा रहता है बोर हो जाते हैं वो एक ही खेती कर करके। नहीं तो वो कारण है ना उनका बोर होने का, वो एक ही खेती करा करते हैं। और कोई से क्या है आलस्य भी होते हैं। अपने यहाँ जैसे दीपक भाई है, सब आलस्य हैं। क्या खेती को इनको डर लगता है खेती करने में। तो खेती तो ये है कि मेहनत करोगे तो मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं, बैठे रहो ना आप, चने बो दो, गन्ना बो दो, बैठो आराम से। कि पीछे गन्ना लगा हुआ है। हाँ, तो गन्ने लगाने का रीजन तो 2 रहते हैं। एक तो खेती आपके पास ज्यादा है, हाँ, तो नहीं तो आपको इंटरेस्ट नहीं खेती से। हाँ, तो 2 चीजों में गन्ना लगता है। हाँ। इसके अलावा ये खेती जो सब्जी भाजी की लगती है, हाँ। इसको तो मेंटेनेंस लगता है। बहुत मेंटेनेंस है इसका। और कभी आपने कर लिया तो आप सक्सेस भी हो। सक्सेस भी है, कोई तकलीफ वाली बात थोड़ी है। अपना तो फर्स्ट टाइम है तो भी हमको उमंग ये है कि और आगे और अच्छा करेंगे। ओके, आप दूसरी फसल भी लगा सकते हो, दूसरी फसल भी है ऐसा। हाँ। तो किसान भाई ये भी ध्यान रखे कि यदि आपको किसान हो तो थोड़ा रिस्क भी लिया करो। हाँ, तो ये तो रिक्स है ना। वो इस साल अच्छा बेनिफिट है तो चल गया, मान लो कभी भाव नहीं मिलता तो वो तो तकलीफ वाली बात रहती ना। वो आदमी क्या करता, किसान उकाल के फेंकने का काम रहता है। कई बार ऐसा होता है कि टमाटर उनको बाहर फेंकते हैं, पर इस वर्ष ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो किसान भाई के सजेशन थे। इसके साथ और कुछ आपको नया मिलेगा खेती से रिलेटेड तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक के लिए, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और हम धन्यवाद करते हैं संतोष भाई का। अच्छा, धन्यवाद।